दिन। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, माँ की खिदमत है जो वैसे करनी को जाने नहीं देते। अच्छा, फिर तो कोई बात नहीं, हम और अभी तो कुछ नहीं, 40-45 मिनट में मुझे बोलते हुए अभी तो इतना ही और बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई क्या बात, सुभान अल्लाह। आमतौर पर ना चैनल वाले जलसों में आके बस लगा के और ऐसे बैठ जाते हैं गूंगे बन के, मगर ये चैनल वाले बड़े अच्छे हैं बेचारे। अल्लाह ताला इनके चैनलों में बरकतें अता फरमाए। सब बाहर के फरीदपुर से हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत। बेचारे सुन रहे बहुत अच्छी तरह। तो सुने हजरत वैसे करनी आंखों में आंसू। एक दिन जिंदगी का ऐसा आया जिंदगी में एक दिन कि आंखें अश्क बार याद मदीने की आ रही है, दिल तड़प रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की याद आ रही है, आशिक तड़प रहा है। हजरत ख्वाजा वैसे करनी की आंखों में आंसू है। माँ के करीब आए, माँ के पैर दबाने लगे, माँ की खिदमत कर रहे हैं। माँ की खिदमत करते हुए माँ के पैर दबाते हुए रोने लगे और रो के माँ से कहने लगे, अम्मा तू जानती है मैं मदीने वाले आका से कितना प्यार करता हूँ। ऐ मेरी अम्मा, मेरा दिल तड़पता है आका की जियारत के लिए, मेरा दिल तड़पता है मदीना जाने के लिए, मगर अम्मा क्या करूं, तेरी खिदमत मुझे जाने नहीं देती है, मेरा फर्ज मुझे जाने नहीं देता है। लेकिन अम्मा आज तेरी बारगाह में तेरा बेटा नबी का आशिक रो रो फरियाद करता है, एक गुजारिश है मेरी अम्मा मुझे इजाजत अता कर दे, एक बार इजाजत दे दे, मैं मदीना चला जाऊं, अपने आका का दीदार कर लूं, अपने आका के चेहरे बद्दुहा की जियारत करके आ जाऊं, वल्लैली इज़ा सजा, उन जुल्फों के कुंडलों को देख के आ जाऊं, आका का हुस्न देख कर आ जाऊं, वो सीना जो अलम नशरह लक सदरक का मिस्ताक है, उस आका की जियारत करके आऊं। माँ की बारगाह में रो रो के हजरत ख्वाजा वैसे करनी फरियाद कर रहे हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं, अम्मा इजाजत अता कर दे, एक बार फकत इजाजत दे दे, अम्मा एक बार इजाजत। माँ ने इजाजत अता की मगर एक शर्त के साथ, माँ से बेटे का रोना नहीं देखा गया। माँ तो माँ है, माँ का दिल बड़ा नर्म होता है, माँ का कलेजा बड़ा नाजुक होता है, माँ का कलेजा इतना नाजुक होता है, सारी जिंदगी अपने बच्चों की खैर मारते रहते हैं। माँ तो उस हस्ती का नाम है, अपनी तकलीफें भूल जाती है, बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है और बच्चों की खुशियों में खुश हो जाती है। माँ तो वो होती है ना। रजा सिरसवी ने कहा, कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ, मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, मसलके आला हजरत, खाजा का हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, साबरे पाक का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
जी चचा बैठ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों तवज्जो करो जरा प्यार से मोहब्बत से मेरी तरफ देख के बोलो सुभान अल्लाह। बात जब इश्क की होती है तो आशिक कहीं ना कहीं से निकल के आ जाते हैं, समझ रहे हो? बस एक जुमला काफी है। बात आशिकों की होती है, बात इश्क की जब चलती है तो लाइव टेलीकास्ट भी हो जाता है। अजीजाने गिरामीउल कद्र गौर कीजिए क्योंकि कलंदरों की बात निराली, आशिकों की शान निराली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मैंने एक जगह पढ़ दिया, वो नाजिम साहब ने सुन लिया, नकीब साहब, तो उन्होंने भी पढ़ा, तो उन्होंने कहा हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन चूजे के मुकद्दर में समंदर। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। लेकिन हाँ, जब कलंदर के हाथ में कूजा हो तो फिर उसमें समंदर भी सिमट के आ जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? उजले मैंने देखो हिंदुस्तान भर में जहां भी लोगों को ये सुनाया है ना, बड़ा लोगों ने दुआओं से नवाजा। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। कूजे में अगर समंदर को लाने का हुनर कोई जानता है तो फकत कलंदर जानते हैं, वो फकत आशिक जानते हैं, वो फकत मुस्तफा के दीवाने जानते हैं। यही तो वजह है अजमेर की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का कासा, बड़ी मशहूर करामत है ना हुजूर गरीब नवाज। मगर यहाँ एक चीज और सुन लें, आप समझ लें अच्छी तरह। कासा तो मेरे गरीब नवाज का था, लेकिन कासे को ले जाने वाला अना सागर तक उनका गुलाम था। ख्वाजा गरीब नवाज खुद नहीं गए, गुलाम को भेजा और दुनिया को समझाया, दुनिया वालों निस्बत बड़ों से हो तो फिर निस्बत भी बड़ा काम करती है। निस्बत का कमाल ये कि ख्वाजा खुद नहीं आए, गुलाम को भेजा, मगर गुलाम के हाथ में ख्वाजा का कासा है। गुलाम ख्वाजा से निस्बत रखता है, कासा ख्वाजा से निस्बत रखता है। जैसे गुलाम ने कहा था ना, ए अना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तारीख गवाह है सारा अना सागर सिमट कर ख्वाजा गरीब नवाज के कासे में आ गया था। निस्बत शय को मुमताज करती है। ये कलम गुलाम ने कहा गुलाम आया है, नौकर आया है। कहा मेरी कोई पहचान नहीं इसके सिवा कि मैं मुस्तफा के दर का गुलाम हूँ, आका का नौकर हूँ, बस यही मेरी पहचान है। दीवाना कहता है नौकर हूँ। अंदर से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया बैठ जाओ, आका जरा बाहर गए हैं, आएंगे फिर मुलाकात करना। इतना सुना ना तो दिल पे बिजली सी गिर गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उवैस करनी रोने लगे, रो के कहने लगे अम्मा मेरे पास इतने
इतना वक्त नहीं, इतनी मोहलत नहीं कि ठहर जाऊं। 8 पहर की माँ से इजाजत लेके आया हूँ, रुकने का मौका नहीं है। 8 पहर की इजाजत है, 6-7 पहर तो आने जाने में सफर में खर्च हो जाएंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं रुक सकूं, ठहर सकूं। रो के आशिक दीवाना कहने लगा, ऐ दीवानगी, ऐ मेरे इश्क, मेरी किस्मत में तड़पना ही लिखा है, आका का दीदार मेरी किस्मत में नहीं है। दीवाना मदीना तो आया, आका का दीदार न कर सका, तो दीवाने ने रोकर का अम्मा आका की जियारत तो नहीं हो पा रही है, कम से कम इतना ही हो जाए, आप जरा पर्दे से हो जाइए और गुलाम को इजाजत दीजिए वो जगह जहां मेरे आका बैठते हैं, जहां आका शब रोज जिंदगी के गुजारते हैं, जो आका की खिलवतगाह है, जहां आका सोते हैं, जहां मुस्तफा के जलवे नूरे महबूबे खुदा के जलवे होते हैं। मैं कम से कम उस जगह का दीदार कर लूं, उस हुजरे का दीदार कर लूं, उन चीजों का दीदार कर लूं जिन्हें आका इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों की जियारत कर लूं जो आका से मंसूब है, जिन्हें आका की निस्बत हासिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा सिद्दीका पर्दे से हुई अलग हुई। दीवाना हुजरे मुस्तफा में आया, आका की चीजों को देखा, आका के हुजरे को देख देख के दीवाना रोता था, और फिर दीवाना हुजरे से निकला, रोता रोता तड़पता तड़पता ये दीवाना मदीने से चल पड़ा। दीदार की हसरत हसरत ही रह गई, आका की जियारत न हो सकी। दौर मुस्तफा का पाया लेकिन जियारत न हो सकी। तो जो नबी की जियारत ईमान की आंखों से करे और ईमान पर खात्मा हो, वो होता है सहाबी। आपको सहाबी का लक़ब तो नहीं मिला, मगर फिर भी खैरुत ताबईन का लक़ब आपको मिला। हजरत ओवैस करनी मदीने से वापस चल पड़े। इधर मेरे आका आए, आका को आशिक की खुशबू आ गई। आका ने बेकरार होके फरमाया, आयशा मेरा आशिक मेरा दीवाना आया था। जी या रसूल अल्लाह, कहाँ गया? आका वो तो चला गया, अपनी माँ से जितना वक्त मांग कर इजाजत लेके आया था वो वक्त उसका पूरा हो गया, रुक न सका। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो आका ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जाओ जरा जाकर देखो दीवाना कहाँ है। सहाबा गए, तलाश किया, मगर कहीं पर भी दीवाना नहीं मिला। दीवाना मदीने की सरहदों से निकल चुका था। अल्लाह अल्लाह, आका के सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो गुलाम भी आपसे इतनी मोहब्बत करता है, आप भी उस गुलाम से इतना प्यार करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने फरमाया, हाँ मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ अपने दीवाने से। हुजूर ने अपना जुब्बा लिया, हजरत उमर को दिया, हजरत अली को दिया, फरमाया ये मेरा जुब्बा लेकर जाना, उवैस को तलाश करना, ये जुब्बा मेरा उवैस को देना, और उवैस से कहना, ऐ उवैस हाथ उठाओ, ये जुब्बा पहनो आका का, और हाथ उठाकर हुजूर का हुक्म है, हुजूर का फरमान है, उवैस आका की उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ कर दो। मगफिरत की दुआ कर। अब इन्होंने तो देखा ही नहीं था, कहा हुजूर पहचान क्या है?
आका ने पहचान भी बताई। हुजूर ने फरमाया, सारी अलामतें बताई। हुजूर ने फरमाया, देखो मेरे दीवाने के हाथ की हथेली पर एक निशान है, बरस का सफेद निशान है। देखा नहीं है, हुजूर निशानियां बता रहे हैं। देखा नहीं है, आका निशानियां बता रहे हैं। पता लग गया आशिक कोई भी हो, कहीं भी हो, ये न समझे कि आका की नजर नहीं पड़ी है। जिधर भी आशिक होगा, मुस्तफा जाने रहमत अपने दीवाने को जानते भी हैं, उसके नाम से, उसके वालिद के नाम से, उसके पूरे खानदान को आका जानते हैं। मेरे मुस्तफा की शान। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे। इन्ना आतैना कल कौसर। हुजूर लाजवाब है। अल्लाह फरमाता है, महबूब आपको बेशुमार खूबियां अता फरमाई गई हैं, तमाम खूबियां अता की गई हैं। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें, अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं, और हुजूर का इश्क जिंदगी बेहतर बनाएगा। अल्लाह ताला हमें आपको हुजूर की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।